बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत चैनल पर सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में एपिसोड नंबर 47 17 शव्वालुल मुकर्रम। पहला उन्वान इस्लामी तारीख। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की बहन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन थी। उन्होंने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा से कराया था, मगर दोनों में खुशगवार ताल्लुक कायम ना हो कर सके, इसलिए हज़रत ज़ैद ने उन्हें तलाक दे दी। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हक में कोई आयत नाजिल हुई जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लेने की खबर दी गई। ज़माना जाहिलियत में अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करने को नाजायज समझते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस जाहिली रस्म को आप ही के जरिए खत्म करवाया और पर्दे की आयतें भी उनके सबब नाजिल हुई। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दस्तकारी के फ़न में माहिर थी। वो अपने हाथ के फ़न से रोज़ी कमाकर मदीना के गरीबों में तकसीम कर दिया करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ज़ैनब से ज़्यादा परहेजगार, सच बोलने वाली, सखावत करने वाली और अल्लाह की रज़ा तलब करने वाली किसी औरत को नहीं देखा। उनसे कई हदीसें मंसूब हैं। उन्होंने 53 साल की उम्र पाकर सन 20 हिजरी में वफात पाई, जन्नतुल बकी में दफन हुई। दूसरे नंबर पर अल्लाह की कुदरत जानते हैं। दांत अल्लाह की नेमत। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, इसलिए उसे सिर्फ माँ का दूध पीना है। बच्चा जैसे बड़ा होता है उसको दूध के अलावा दूसरी नर्म चीज़ें दी जाती हैं। उस वक्त अल्लाह ताला उस बच्चे को छोटे छोटे दांत देते हैं। जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो उसकी खुराक भी बढ़ जाती है और वह सख्त चीज़ों को खाने लगता है। उस वक्त अल्लाह ताला वो छोटे छोटे दांत गिराकर दूसरे नए दांत दे देते हैं जो पहले दांतों से मजबूत और बड़े होते हैं। इनके जरिए इंसान के चबाने की सलाहियत बढ़ जाती है। अल्लाह की कुदरत पर जरा गौर करें तो पता चलता है कि इंसान के जरूरियात के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसा अच्छा इंतजाम किया है। एक फर्ज के बारे में, मैयत का कर्ज अदा करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज को वसीयत से पहले अदा करवाया। हालांकि तुम लोग कुरान पाक में वसीयत का तज़किरा कर्ज से पहले पढ़ते हो। तिरमिजी शरीफ 2121। फ़ायदा, अगर किसी शख्स ने कर्ज लिया और उसे अदा करने से पहले इंतकाल कर गया तो कफन व दफन के बाद माल वसीयत में से उससे पहले कर्ज अदा करना ज़रूरी है, चाहे सारा माल उसकी अदायगी में ख़त्म हो जाए। एक सुन्नत के बारे में जानते हैं। इशा के बाद जल्दी सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद नहीं जागते थे बल्कि सो जाते थे। मुस्नद अहमद 25,748 अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक अहम अमल की फजीलत जानते हैं, बेहतरीन सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका ये है तू उस वक्त सदका करें जब सेहतमंद हो और माल की ख्वाहिश हो और मालदारी की उम्मीद रखता हो और फ़क्र व फाका से डरता हो। बुखारी शरीफ 2748 अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए गुनाह के बारे में जानते हैं। अपने इल्म पर अमल न करने का बवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उन आलिमों को होगा जिनको उसके इल्म दीन से नफा नहीं पहुंचा। तबरानी सगीर 508 अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़ायदा, जिस आदमी को शरीयत के बारे में जितना भी इल्म हो उसके मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। अपनी जानकारी के मुताबिक अमल न करने पर सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। दुनिया के बारे में, दुनिया से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, दुनिया मीठी और हरी भरी है और अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें इसकी खिलाफत अता फरमाएंगे ताकि देखो कि तुम कैसे अमाल करते हो, पर तुम दुनिया से औरतों के फितनों से बचो। मुस्लिम 6948 अन अबी सईद बुर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरत के बारे में, जन्नत की नेमतें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुकर्रम बंदों के लिए जन्नत में ऐसे मेवे हैं जिसको वो पसंद करेंगे और परिंदों का ऐसा गोश्त होगा जिसको वो ख्वाहिश करेंगे और उनके लिए बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी जिसे हिफाजत में रखा हुआ पोशीदा मोती हो। ये सब उन वो अमाल का बदला होगा और वहाँ कभी वो बेहुदा और बुरी बात नहीं सुनेंगे।
ہر وقت سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن سنی 169۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل کی گڑ گڑان کر ڈرتے ہوئے درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف 205۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔